हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले रहे होंगे अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करके, कुछ अपने पैशन को कंप्लीट करके, लाइक आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग और कुछ सो के भी, बिकॉज सोना भी एक पैशन है। बट मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है, क्या आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कुछ कर रहे हो? तो आप में से बहुतों का आंसर होगा नहीं। तो ये एक हमारा यूट्यूब चैनल है iTab एजुकेशन का, जिसमें हम आपके लिए कुछ वीडियोस पोस्ट करेंगे जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन। तो आप लोगों को हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर GST। GST में टैक्स दो तरीके से लगाया जाता है। One is normal mechanism, which is also known as forward mechanism, and second one is reverse charge mechanism, which is also known as RCM. चलिए अब हम समझते हैं normal forward mechanism through an example. Vijay Sale is a registered supplier of Pune, supplies TV worth rupees 1 lakh to a Raghav Electronics recipient located in Bangalore. Now, who is the supplier of the good? Vijay Sale, and he is from Pune. Who is the recipient of the goods? Raghav Electronics, and he is from Bangalore. Now this is interstate supply because दोनों की state change हो रही है. One is from Maharashtra and second one is from Karnataka. So IGST is applicable, that is at the rate of 18%. Our cost of the TV is 1 lakh, तो उसके ऊपर आपका GST बनता है 18,000 और टोटल आपका बिल वैल्यू बनेगा 1 lakh plus 18,000, that is 1,18,000. अब सप्लायर क्या करेगा, वो गुड सप्लाई कर देगा रिसिपिएंट को, एंड रिसिपिएंट क्या करेगा, फुल पेमेंट कर देगा, डेट इज 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 टू दी सप्लायर। फिर सप्लायर क्या करेगा, उसको जो GST का अमाउंट आया है वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को। वो GST का अमाउंट कैश मोड में भी कर सकता है या फिर अपना ITC उसके पास अवेलेबल होगा उसको यूटिलाइज करके भी कर सकता है। अब जो सारी की सारी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सप्लायर के ऊपर। कंपनी के कुछ लीगल केसेस चल रहे थे जिसके लिए उन्होंने एक एडवोकेट को हायर किया। एडवोकेट ने टोटल बिल दिया 1,18,000 का, जिसमें से 1 लाख उसकी फीस थी प्लस 18,000 GST था। एडवोकेट के मन में बैड थिंग्स आ गई और एडवोकेट ने क्या किया, जो 18,000 उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए था उसने वो गवर्नमेंट को GST ट्रांसफ़र नहीं की। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण सप्लायर क्या करता है, आगे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल सप्लाई इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक छोटा सप्लायर है और उसको इतनी कंप्लायंस करनी नहीं आती है। इसी कारण से RCM का कंसेप्ट आया। RCM मीन्स लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई, नॉट ऑन द सप्लायर ऑफ सच गुड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन इज RCM एप्लीकेबल। जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड खरीदेगा तो RCM लगेगा। कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिन पे गवर्नमेंट ने RCM लगाया है। कैटेगरी ऑफ द गुड्स है जिस पे गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका टैक्स कंप्लायंस बर्डन सप्लायर पे पड़े। फॉर एग्जांपल कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स हमको कौन देता है, किसान देता है। अब अगर किसान को गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम टैक्स कंप्लायंस करो, टैक्स की पेमेंट करो, टैक्स का GST रिटर्न वगैरह लगाओ, तो वो नहीं लगा सकता। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, बीडी रैपर लीव्स, तंबाकू लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने एक गाड़ी सीज करी और वो अपने पास रखती है, तो थोड़े दिन बाद वो क्या करती है, उसको बेच देती है। नाउ हु इज द सप्लायर ऑफ द गुड्स, गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो कोई टैक्स कंप्लायंस के चक्कर में पड़े, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया कि इसका कौन टैक्स पे करेगा, रिसिपेंट ऑफ द गुड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म थ्रू एन एग्जांपल। गोवा ट्रेडर Agriculture Pune supplies cashew nuts worth rupees 1 lakh to recipient Sai Dry Foods located at Pune. Now who is the supplier of the good? Goa Traders. Who is the recipient of the goods? Sai Dry Foods. What is the cost of the good? 1 lakh. And this is intra-state supply because दोनों ही पुणे के हैं, within महाराष्ट्र के हैं। Now if you have noticed, जो गुड सप्लाई हुआ है वो कैश्यू नट्स है, एंड वी नो दैट द कैश्यू नट जो है वो गुड स्पेसिफाई किया गया है कि उसके ऊपर RCM लगेगा। तो अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई करेगा कैश्यू नट्स की रिसिपेंट साई ड्राई फूड्स को, और साई ड्राई फूड पेमेंट करेगा रिसिपेंट सप्लायर को।
लेकिन वो पेमेंट कितने की करेगा, सिर्फ 1 लाख की करेगा। वो जीएसटी की पेमेंट सप्लायर को नहीं करेगा, वो जीएसटी की पेमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को करेगा। कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है जिन पर आरसीएम लगता है। एक सर्विस है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। हम जनरली देखते हैं जब भी हम किसी से गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो हमको गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमको एक बिल्टी देती है। वो बिल्टी में कभी कभी 5% लगा के देती है, कभी कभी 12% लगा के देती है। तो जब वो 12% लगा के देती है तो वो समझ जाइए नॉर्मल टैक्स मैकेनिज्म में जा रही है, उसमें कोई आरसीएम का केस नहीं है। लेकिन जब वो 5% लगा के देती है, इसका मतलब आरसीएम आ गया, और इफ यू आर द रिसिपेंट ऑफ दिस सर्विस तो आपको आरसीएम के अंडर में उसमें टैक्स देना पड़ेगा। अब जो ये रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज है, ये इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। वन इज फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट बाय द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, cooperative society, any person registered under CGST, SGST, IGST, UTGST Act, any body corporate, any partnership firm and any casual taxable person। तो आप अगर इनमें से कोई भी हो और आपने जीटीए का बिल रिसीव किया है जिसपे 5% टैक्स लग के आया है, मतलब आपको आरसीएम के अंडर में टैक्स देना पड़ेगा। वन मोर थिंग, इस पूरी लिस्ट में कहीं पे भी मैंने इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई आदमी अपना घर ट्रांसफर कर रहा है तो उसके केस में उनको जीटीए उनको अब रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। एडवोकेसी सर्विसेज मीन जो सर्विसेज आप एडवोकेट से ले रहे हो। ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि एडवोकेट क्या करता है, टैक्स नहीं देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, इसमें बोल दिया कि रिसिपेंट ऑफ दिस सर्विस, जो भी सर्विस रिसीव करेगा एडवोकेट से वो लाइबल हो जाएगा टैक्स पे करने को। देयर आर मेनी अदर